आखिर क्यों बाबा भैरवनाथ के बिना अधूरी है माँ वैष्णो देवी की यात्रा। हम सब जब भी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो माता वैष्णो के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करने जाते हैं। कहा जाता है बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार माँ वैष्णो देवी के कहने पर उनके परम भक्त श्रीधर ने नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को निमंत्रण दिया। कन्याओं के साथ माँ वैष्णो देवी भी कन्या स्वरूप में वहां पहुंची। सभी कन्याएं तो चली गई लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं बैठी रहीं और श्रीधर से कहा कि सभी गांव वालों को भंडारे में बुलाओ। श्रीधर ने गांव में भंडारा किया और उनके बुलाने पर सभी गांव वाले वहां पहुंच गए, जिसमें भैरवनाथ भी वहां पहुंच गए। इस भंडारे में माँ वैष्णो ने कन्या रूप धारण करके सबको भोजन परोसा। जब वह भैरवनाथ के पास भोजन परोसने गई तो उसने मांस मदिरा की मांग की और बहुत समझाने पर भी भैरवनाथ नहीं माना। गुस्से में आकर के भैरवनाथ ने कन्या स्वरूप माता वैष्णो का हाथ पकड़ लिया। माँ अपना हाथ छुड़ा करके वहां से निकल गई और त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। फिर माँ ने एक गुफा में जा करके 9 महीने तक घोर तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। तपस्या के दौरान माँ ने बाहर आकर के भैरवनाथ को वहां से जाने को कहा। जब वह नहीं माना तो माँ ने महाकाली का अवतार लेकर के भैरवनाथ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से माफी मांगी। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को माफ भी किया और वरदान भी दिया कि वैष्णो देवी में मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूर होंगे, तभी यात्रा पूर्ण होगी। इसलिए माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त 8 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।